करो, बंद करो, बंद करो। पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ, पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ, पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ, पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ। पेड़ों का कत्ल बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अजनी में इंटर मॉडल स्टेशन बनने जा रहा है और इसके लिए जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए बंगले और लगाए हुए पेड़ है 150-200 साल पुराने, उनको बंगलों को तोड़ के और पेड़ों की बलि लेके ये इंटर मॉडल स्टेशन बनाया जा रहा है। पेड़ इंसान का जीवन है, ऑक्सीजन हमको पेड़ ही देते हैं और अगर पेड़ इतने सारे 10,000 करीबन पेड़ अगर यहाँ से काट देंगे तो जो अभी कोरोना में जो हाल हुए हैं लोगों के, ऑक्सीजन के नहीं मिलने से की वजह से उनकी मौतें हुई, हज़ारों लोगों की जानें गई है, तो अगर आने वाले समय में इतने सारे पेड़ काट देंगे ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा में कमी हो जाएंगी और इससे मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। 120 साल पहले कॉलोनी बनी थी, पेड़ लगे हुए थे, तो उसमें समय के साथ में बदलाव होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। इस मत के मगर बलि लेके या तोड़फोड़ करके कोई डेवलपमेंट हुए, इससे हम सहमत नहीं हैं। इतने पुराने जो इतने 10,000 पेड़ है, इन लोग हर साल पेड़ लगाते। इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने 33 करोड़ पेड़ लगाए। कहाँ लगाए पेड़ 33 करोड़? कितने बच्चे उसमें से? उसका कोई हिसाब है क्या इनके पास? भारतीय जनता पक्ष बोलता है कि कांग्रेस का हमेशा विरोध रहा है विकास के लिए, तो यह कांग्रेस का विरोध रहेगा विकास के लिए? विकास अगर कांग्रेस ने नहीं किया होता तो ये बेच रहे क्या? स्टेशन ये बेच रहे, हवाई अड्डे ये बेच रहे, गुड्स ट्रेन ये बेच अडानी को दे रहे, ट्रेनें किराए से दे रहे, निजीकरण हो रहा, तो विकास नहीं हुआ रहता तो फिर ये बेच रहे क्या है? सरकारी संपत्ति बेच रहे ना। तनवीर अहमद, माजी नगर सेवक। कांग्रेस विचार जन जागृति अभियान के बैनर तले हम लोग कर रहे। मैं यहाँ का 10 साल नगर सेवक रहा, मेरी जिम्मेदारी बनती है अगर कोई गलत काम हो रहा है या अन्याय हो रहा है तो उसको रोकने का मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं इसमें आगे बढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ और इसका विरोध कर रहा हूँ। बचाओ आंदोलन काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सप्लाई करते लंग्स है, पूरे सिटी के लंग्स है और हार्ट ऑफ द सिटी है। अगर इसको पेड़ कटते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से जनरेट करोगे? और नए पेड़ आप लगाओगे तो उसको भी उगने को 10-15 साल देंगे तो उतने क्वांटिटी में ऑक्सीजन जो अभी मिल रहा है वो कम हो जाएगा। इससे एलर्जी फैलेगी, बच्चों को तकलीफ होगी, बूढ़ों को तकलीफ होगी, जवानों को तकलीफ होगी। तो इसके लिए अपन अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। पेड़ भी बचना चाहिए और रेलवे स्टेशन भी बचना चाहिए, यही आपकी मांग है? नहीं, हमारा कहना है हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को मिटा करके डेवलपमेंट हो सकता है, हम इसके विरुद्ध है। और ऐसी चीज़ जिसके लिए सब प्राण के लिए आवश्यक है, सांस के लिए आवश्यक है, इसके लिए आप डेवलपमेंट के नाम पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक अच्छी चीज़ जो प्राण वायु दे रही है सिटी को, उसको बंद करके आप डेवलपमेंट करोगे तो क्या करोगे? 4,000 कार पार होगी यहाँ पे। कार का लो इमिशन के लिए आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चला रहे हो। खुद गवर्नमेंट बोलती कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वापरो, तो फिर आप 4,000 बसेस और 4,000 गाड़ियाँ ये क्यों रख रहे हो? और वो भी पेड़ जो ऑक्सीजन दे रहे हो उसको काट के आप कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। डेवलपमेंट है क्या? पहली बात ये। और आपको आवश्यकता है तो अवेलेबल है ना ज़मीन, अल्टरनेटिव प्लान है, आप कर सकते। नागपुर शहर में काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पेड़ उगाए गए हैं, बहुत पहले के 150-200 साल पहले, लेकिन इसको कभी वन का दर्जा दिया नहीं। तो क्या आपकी मांग रहेंगी कि इसको वन का दर्जा दिया जाए? किसी भी तरीके से वन का दर्जा दो या मत दो, लेकिन पेड़ बचना चाहिए। मेन इशू है पेड़ बचना, जिससे ऑक्सीजन मिले लोगों को और लोगों को ज़िंदगी मिले नहीं, बस वो मुद्दा है। बाकी आप किस में बैठाते, बाकी सब टेक्निकल नाइसिटी है। ये वन में आता, ये नहीं आता, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है और कुछ नहीं। अगर फिर भी प्रशासन ने अगर पेड़ काटने की कोशिश किया तो क्या आप लोग कोर्ट में जाओगे? कोर्ट में तो ऑलरेडी हमारे भाई लोग गए हैं, अब देखिए कोर्ट क्या निर्णय देता है उसमें। लेकिन फिर भी जो भी हो, इस पेड़ को बचना चाहिए, मानवता के हिसाब से, सिटी के हिसाब से या कानून के हिसाब से। ये बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पेड़ काटने के बाद उसको रिस्टोर नहीं कर सकते आप 20-25 साल।
और वो वैसा ही आपको फल देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कार्यकर्ता गौतम फकीरा कामड़े, अजनी निवास का बरसों से हम यहाँ रहते हैं, हमारी पूरी खानदान यहाँ गई है। और इस अजनी रेलवे के अंदर में कम से कम 1 लाख से 1000 वन है। और 1 लाख से 1000 जो वन है, इसके अंदर में हेरिटेज जो बोलते हैं, जो हेरिटेज है, जो 100 साल पुराने जो झाड़ होते हैं, जो 100 साल पुराने जो घर होते हैं, वो हेरिटेज में आता है। और कानूनी तरीके से हेरिटेज झाड़ काटने का किसी को भी अधिकार नहीं है। इसके पूर्व में भरत वन में भी इन्होंने ऐसे ही कोशिश किए थे। हमने वहाँ पे निषेध किया था, हम ज़मीन पे लेटो आंदोलन किया था, चिपको आंदोलन की हमने कोशिश की थी। खुदा न खास्ता अच्छी चीज़ ये हो गई कि गवर्नमेंट बदल गई और गवर्नमेंट ने GR ला के वो भरत वन बचा लिया। तो हमारी कोशिश यहाँ पे भी ये रहेगी कि ये वन को हम बचा लेंगे, चाहे जो हो जाए, हम इसको कटने नहीं देंगे। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन बनाने का जो प्रोजेक्ट है, ये खटाई में पड़ सकता है। कैमरामैन श्याम आष्टीकर के साथ प्रवीण विघरे, नवराष्ट्र संदेश, नागपुर।